हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम। और इन द लास्ट लेक्चर्स हम लोगों ने बात करी अबाउट सॉल्युबिलिटी। हमने देखा सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, जहां हमने ऑब्जर्व किया कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। फिर हमने बात करी अबाउट कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, जहाँ फिर से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है। नाउ आज हम वो केस डिस्कस करेंगे जब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, दैट इज व्हाट, सॉल्युबिलिटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ऐसा कोई केस जहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, जहाँ सॉल्युबिलिटी में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है। आप ऐसा कह सकते हो। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपको, हमने जो पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था सॉल्युबिलिटी इन वाटर, फिर हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, फिर साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। और अगर मान लो हमसे पूछे कि सपोज करो बताइए सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन NH3 एक्वस और वी से लिक्विड अमोनिया, तो उस केस में क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो पहले से 1000 टाइम लगभग इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा क्या हो रहा है उस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सॉल्युबिलिटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, से इसमें AgBr है आपका वाटर। हम लोग पहले क्या करते थे, इसका सॉल्युबिलिटी वाटर में चेक करते थे, जो हम एक फॉर्मूला लिखते थे कि KSP = H² AB टाइप का है ये, तो सॉल्युबिलिटी निकालते थे रूट ऑफ KSP। तो इन जनरली हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात किस में करते थे, वाटर में। अब मान लो AgBr की सॉल्युबिलिटी की हम बात करेंगे, इसमें अमोनिया में अगर हम बात करें, अगर हम लोग अमोनिया में बात करें तो क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि अमोनिया के अलावा साइनाइड आयन के केस में क्वेश्चन आया हुआ है आपका व्हाट वी से ऑक्सलेट आयन के केस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर मुझे AgBr की सॉल्युबिलिटी इनमें कैलकुलेट करनी है तो वहाँ पर होता है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। वाई? बिकॉज अगर आप देखेंगे दे आर व्हाट, दे बिहेव एज लिगेंड हियर एंड वी नो दे आर लिगेंड। ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, दे आर व्हाट, लिगेंड्स। एंड लिगेंड जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट से रिएक्ट करता है, इट विल फॉर्म व्हाट, कॉम्प्लेक्सेस। व्हाट वी से, लिगेंड ऑन ट्रीटिंग विथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और वी से ट्रांजिशन मेटल्स, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। क्या बनाते हैं बेटा वो, कॉम्प्लेक्स बनाता है। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने आपको जब AgCl की बात कर रहे थे, हमने कहा था कि दे प्रेफर टू डू व्हाट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बजाय हाइड्रोलिसिस। तो ये बात हो गई। अब एक्चुअली होता क्या वो समझिए आप लोग। अगर मैं AgBr की बात करूँ इंडिविजुअली, तो हम कैसे लिखते हैं इसको भाई, ऐसे कुछ हम जानते हैं आपका सॉलिड फॉर्म में या आपके एक्वस फॉर्म में। इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं एक टर्म, दैट इज KSP। क्या सुनो, जैसे ही आप इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे अमोनिया, मान लो हम अमोनिया वाला केस लेते हैं सपोज कीजिए, तो अमोनिया से ये Ag आयन रिएक्ट करेगा आपका, दिस Ag+ आयन। हमें पता है कि भाई मेटल लिगेंड है, यहाँ पे एक मेटल एक लिगेंड है, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ऐसा कुछ बनेगा आपका। दिस इज व्हाट द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये क्या बना आपका, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस रिएक्शन के लिए हम लोग एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं KF। अभी हम बात करेंगे इसकी क्या है। पहले कुछ बातें देखिए आप लोग। AgBr को हम जनरली KSP के एक्सप्रेशन की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये Ag+ आयन जो है वो इस लिगेंड से आप कह लीजिए या फिर इससे इंटरैक्ट करता है और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऐसा कुछ। अब समझिए आप ये बात को, जितना भी ये Ag प्रोड्यूस करेगा, Ag आयन प्रोड्यूस करेगा, ये वो सारा का सारा अमोनिया से रिएक्ट कर जाएगा एंड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर Ag+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पर Ag+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग ली-चैटलर प्रिंसिपल के हिसाब से बात करें तो आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। मतलब कि इक्विलिब्रियम इज व्हाट, शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन। आई होप ये पॉइंट समझ में आया। आई रिपीट अगेन,
कि जितना भी Ag है वो सारा का सारा अमोनिया क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है उससे। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, Ag आपका Ag आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। फ्लॉइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो रिएक्शन आपकी कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। या तो हमने कहा था कि रिएक्शन जो फॉरवर्ड जा रही है, इट मीन्स आप, अगर हम ऑस्वर्ड लॉ से बात करें, हम बोलते हैं कि भाई वीक एसिड वीक बेस के लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता है। बट वहीं अगर मैं बात एक स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, फॉरवर्ड जाने का मतलब सॉल्युबिलिटी इज व्हाट, इंक्रीजेस। और ये अमोनिया Ag प्लस आयन को लगातार कंज्यूम करता जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा जब तक कि AgBr की सॉल्युबिलिटी 100% ना हो जाए, आप ऐसा कहते हैं, या नियरली 100% ना हो जाए। इट मीन्स क्या कहा हमने कि भाई जहां पहले AgBr या जो आपके स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AgCl AgBr, उनकी सॉल्युबिलिटी बड़ा नेग्लिजिबल थी। कितनी थी बेटा, नेग्लिजिबल थी। अब बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सॉल्युबिलिटी पहले से 1000 टाइम 10,000 टाइम व्हाट वी से इंक्रीज हो गई है। क्या बोलेंगे हम लोग, इंक्रीज हो गई है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया। इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया, हम क्वेश्चन की भी बात करेंगे अभी। तो ये बेसिक आइडिया। अब मान लो अगर मैं दोनों रिएक्शन को जोड़ दूँ बेटा, दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर दूँ बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा, AgBr आपका Ag से Ag कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये आपका अमोनिया, you will get here what, complex with आपका Br आयन, with आपका Br आयन। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात। अब हमने बात करी थी कि एक कांस्टेंट यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, इसका नाम क्या बेटा, इस व्हाट, फॉरवर्ड कांस्टेंट कहलाता है। फॉरवर्ड कांस्टेंट आप इसको ऐसा भी कह सकते हो भाई कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए डिफाइन होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए डिफाइन होता है। जहाँ Ks पे वैल्यू बहुत कम होता है, हम जानते हैं 10 -10 -13 -14 इस ऑर्डर का होता है। वहीं इसका वैल्यू, फॉरवर्ड कांस्टेंट का वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि 10 की पावर वो पॉजिटिव होती है, 10 की पावर 2 3 4 5 कुछ इस ऑर्डर का होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन की टेंडेंसी है क्या, कॉम्प्लेक्स बनाने की। रिएक्शन की टेंडेंसी है क्या, कॉम्प्लेक्स बनाने की। तो Kf वैल्यू इज व्हाट, इज वेरी हाई, इज व्हाट, वेरी हाई। तो ये तो फॉर्मेशन कांस्टेंट हो गया, आप कैसा कह लीजिए आप। अगर मान लो मैं इस कॉम्प्लेक्स के डिसोसिएशन कांस्टेंट को Kd बोल दूं, अगर मैं Kd बोल दूं, इट इज व्हाट, 1/Kf, इट इज व्हाट, 1/Kf। एग्री और नॉट, जनरल बात कर रहे हैं हम लोग आप। तो अगर मैं अब इन दोनों रिएक्शन को मैंने ऐड किया, तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं K डिफाइन करूं और इसे K इक्विवेलेंट बोल लिया K, तो इट इज व्हाट, KsP इंटू KF, KsP इंटू KF। हम लोग जानते हैं रिएक्शन ऐड करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर मैं इस K का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो व्हाट आई से, क्या लिखता हूँ बेटा मैं, दिस K इज व्हाट, इस कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन इनटू आपका Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और आपका अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2। ये सुनो, ये आपका सॉलिड काउंट नहीं होगा। तो इस K को हम क्या लिखते हैं बेटा, इट इज व्हाट, Kf इंटू Ksp, एक ही एक्सप्रेशन। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात कि जो AgNH3 या जो आपका कॉम्प्लेक्स है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वही कॉन्सेंट्रेशन आपका Br माइनस का भी है, वही आपका Br माइनस का भी है। कैसे, देखो बेटा, हम जानते हैं ये स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, 1:1 है। तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी मैंने S बोला तो इसका भी S होगा। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बराबर है। यस और नो, जितना ये था उतना का उतना ही क्या होगा, ये बनेगा। बिकॉज जितना ये है वो सारा इससे इंटरेक्ट करेगा अमोनिया से और ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जितना ये है उतना ही ये होगा। ये दोनों बराबर थे, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आई रिपीट, AB टाइप ऑफ स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, 1:1 रेशियो, बोथ हैविंग सॉल्युबिलिटी S, इसका भी वैल्यू S। ठीक है, जितना Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन था वही तो क्या होगा बेटा, अमोनिया से इंटरेक्ट करेगा
और उतना ही क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। जितना ये है उतना ही आपका ये बनेगा। ये दोनों बराबर थे, इट मीन्स वी आर अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर। तो अगर आप चाहें तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपको एस इंटू एस। तो के एफ ऑफ ये के एस पी इक्वल टू बन जाएगा वो एस इंटू एस, दैट इज एस की पावर 2 और आपका नीचे NH3 की पावर 2। यस और नो, ये आपका एक रिलेशन हो गया जहाँ आप लोग सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं या जहाँ पर आप लोग NH3 का अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो। चलो हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बेटा, तो पहले मैं बेसिक क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज मैक्सिमम इन, ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्स एग्जाम में। फर्स्ट वन NH3, सेकेंड वन 0.5 मोलर NaCl, थर्ड वन we say water, the last one we say 0.1 मोलर AgNO3। यहाँ दोनों में कॉमन आया ना आपके, एक में Cl कॉमन है, एक में Ag कॉमन है। वाटर का रेस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ ज़्यादा होगी। ठीक है, क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए आपका, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 must be added to a solution containing 4 into 10 power minus 3 molar Ag plus ion and 3 into 10 into 10 की power minus 3 molar Cl minus ion to prevent precipitation of AgCl, आपको साथ में बेटा KSP दिया है, where KSP of AgCl is 1.8 into 10 power minus का 10 and Kf is also given 10 power 8 by 6। ये क्वेश्चन देखो आप बेटा, हाउ मच अमाउंट ऑफ NH3 एक्वस मस्ट बी एडेड, आप कितना NH3 ऐड करें उसका अमाउंट पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन पूछी है उसकी, टू सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस मच molar concentration of Ag plus ion and this much molar concentration of Cl minus ion to prevent the precipitation of AgCl। KSP दिया आपको, साथ में KF दिया। देखो मैंने कहा था आपको KF का जो ऑर्डर होता है 10 की पावर पॉजिटिव में होता है, तो ये KF का वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है। ये सुनो, तो देखिए बड़ी बात, क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगर मैं एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो इनका लिखते हैं बेटा कि Ag प्लस आयन इज 2NH3, यस और नो, और आपका ये कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ एग्री। इसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, हम लोग KF डिफाइन करेंगे, यस और नो, यस और नो। चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, इनिशियली बात करें तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारे पास, इट इज 4 into 10 power minus 3, यस और नो। इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, इससे दैट वैल्यू भी x, जो हमें निकालना है, कैलकुलेट करना, हमने x मान लिया उसको। ठीक है, आफ्टर टाइम t डैश मान लिया हमने। ये कितना हो जाएगा, तो पहले हमें Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, उसी की हेल्प से NH3 का वैल्यू आएगा और वहीं से ये डिसाइड होगा। तो हम जानते हैं कि बात हो रही है कि क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन किए हमने, जब हमने बात करी थी कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन की, जब पूछ ले मैक्सिमम मिनिमम या किस कंडीशन में पीपीटी नहीं बनेगा या किस में पीपीटी बनेगा, ऐसे सभी केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं KIP इक्वल टू KSP। याद है आपको बेटा? ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात करूँ KIP इज व्हाट, Ag प्लस का वैल्यू, Cl माइनस का वैल्यू, और ये आपका 1.8 10 पावर माइनस का 10। यस और नो, क्लियर? तो देखिए बेटा, हमें Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जहाँ पर पीपीटी ना बने, तो हम क्या करेंगे, ये आपका Ag प्लस का वैल्यू,
ये आपका सी एल कितना 10 पावर माइनस का 3, 10 पावर माइनस का 3 आपका, और ये 1.8 इंटू 10 पावर माइनस का 10। तो क्या मैं कह सकता हूँ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी आयन इज व्हाट 1.8 इंटू 10 पावर माइनस का 7, 1.8 इंटू 10 पावर माइनस का 7। इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो शुरू में था, वो ये टाइम जब हम बात कर रहे हैं कि पीपीटी ना बने उस टाइम की बात हो रही है, तो शुरू में ये था, अब कितना हो गया वो, व्हाट वी से 1.8 इंटू 10 पावर माइनस का 7। आई होप ये पॉइंट समझ में आया आपको, यस और नो। ये शुरू में x था, इसमें से कुछ ना कुछ कंज्यूम होगा, कितना कंज्यूम होगा बेटा, ये कंज्यूम होगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 3। क्या मैं सही लिख रहा हूँ, नो, कितना स्टोइकियोमेट्री है 2, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज व्हाट 8, इज व्हाट क्लियर, यस और नो। और जितना ये है उतना ही हो जाएगा। याद करो, हमने एक पॉइंट लिखा थोड़ी देर पहले आपको कि जितना Ag प्लस होता है NH3 उससे कंप्लीटली उसको, या NH3 उससे कंप्लीटली रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। जितना Ag प्लस आयन होगा उस सब का वो क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। हमने कैसे कहा था, जितना पहले हमने कहा था कि सॉल्युबिलिटी कितनी थी, एस थी, जब हम AgCl इक्वल टू लिख रहे थे इक्विलिब्रियम Ag प्लस प्लस Cl माइनस, हम क्या कहते हैं बेटा Ag प्लस का सॉल्युबिलिटी S और Cl माइनस का S, और उस S का वैल्यू बहुत ही कम होता था, दैट इज नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी। तो क्या कहा था हमने, जितना Ag प्लस होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका है उतना ही इसका भी होगा हमेशा, व्हाट एट द एंड। तो कितना होगा बेटा ये 4 इंटू 10 पावर माइनस 3। अब हम लोग उसको हमारे एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो क्या मैं कहता हूँ बेटा यहाँ पे, जब हम बात करें के एफ के लिए, तो क्या बनेगा आपका के एफ का एक्सप्रेशन, सो के एफ इक्वल टू व्हाट Ag प्लस इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका, और ये आपका Ag का कॉन्सेंट्रेशन, और ये आपका NH3 का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है भाई, हम वैल्यू पुट करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एफ 10 पावर 8/6। तो इसको यहाँ लिखें बेटा 10 पावर 8 आपका ये, और ये बाय 6 इक्वल टू इसका वैल्यू कितना आपका 4 इंटू 10 पावर माइनस का 3, और ये बेटा आपका 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस का 7, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x माइनस 8 इंटू 10 पावर माइनस का 3। ये सुनो, ये सुनो। अब इसको फर्दर हम ये अरेंज करके सॉल्व करेंगे, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा, द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 0.044। दिस इज व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। ये सुनो, याद है कि बात में आपको। तो ये एक सिंपल सा केस था जहाँ हमसे सिर्फ जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए जेई में वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड ही है कि भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान क्या हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, तो हम बोल सकते हैं हाँ। ये सुनो, पर ध्यान रखिएगा आप लोग, हमारे पास जो केस पूछे गए अभी तक बेटा वो किसके लिए पूछे गए, तो आपके अमोनिया के रिगार्डिंग, एक साइनाइड आयन के रिगार्डिंग, और एक आपका थायोसल्फेट, और एक जो मैंने बात करी ऑक्जेलेट की, इनके रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछे गए। तो ठीक है, अभी तक फिलहाल आपसे इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन फ्यूचर में आपसे न्यूमेरिकल बेस पूछता है तो आप ये वाला मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।